नमस्कार व्यूअर्स, मैं विजय आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल इग्नू स्टडी सेंटर में। आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं, ये टॉपिक सीरीज में होने वाला है क्योंकि यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि टूरिज्म के क्या इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। तो इन सारे इम्पैक्ट्स को हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट टूरिज्म का ये है कि वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देता है। टूरिज्म के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अकोमोडेशन सेक्टर्स है इन द फॉर्म ऑफ होटल, रिजॉर्ट्स हैं, जितने भी जो हमारे फूड एंड बेवरेजेस के आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड चेन आउटलेट्स हैं, जितने भी जो हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे ट्रैवल एजेंसीज हो गया, टूर ऑपरेटर्स हो गया, तो ये सारे के सारे टूरिज्म में पार्टिसिपेट करके लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं और कहीं ना कहीं टूरिज्म में इनको एक तरह का जॉब क्रिएशन करके मिल रहा है, इनको एक तरह की एम्प्लॉयमेंट मिल रही है टूरिज्म के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट में टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज भी प्राप्त होता है। कहने का मतलब है बाहर की जो करेंसी है वो हमारे इंडिया के अंदर आती है। लोग बाहर की करेंसीज को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में उसको लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो फॉरेन जो है करेंसी जो है वो इकट्ठा हो रही है। कहीं ना कहीं वो जो फॉरेन करेंसी है वो हमें हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट में जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं टूरिज्म के द्वारा हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट में जितने भी जो हमारे पास जो लोग हैं एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे जो जा रहे हैं, जो न्यू सेटअप कर रहे हैं, नए नए जॉब आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, नए नए बिजनेस के सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे है चाहे वो लार्ज स्केल पे है, वो तभी पॉसिबल हो पा रहा है उस एरिया के अंदर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो रहा है, टूरिस्ट का आना जाना ज़्यादा हो रहा है, जिससे क्या है वहाँ के लोगों को नए नए बिजनेस आइडियाज़, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे जो स्किल्स हैं वो अडॉप्ट करने का मौका मिल रहा है। फिफ्थ पॉइंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिसके अंदर लोगों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, जिसके उनको नए नए हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि उस हुनर को यूज़ करके वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर सके और कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह का बेनिफिट इस चीज़ का मिल जाए। सिक्स्थ पॉइंट में जो टूरिज्म से जो आने वाला पैसा है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। कोई भी पैसा जब टूरिस्ट स्पेंड कर रहा है किसी एरिया के अंदर, डेस्टिनेशन के अंदर, तो उसको सम सॉर्ट ऑफ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं और जितने ज़्यादा टूरिस्ट उस एरिया के अंदर आएंगे वहाँ पे टैक्सेस की कलेक्शन उतनी ज़्यादा होगी और वही टैक्सेस कल को बाद में उस डेस्टिनेशन में जाके उस डेस्टिनेशन की जो है डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं। 7 पॉइंट में इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये रहता है टूरिज्म का कि लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लोकल लोग तो है वो इतना स्पेंड नहीं करते हैं, बट जो टूरिस्ट जो बाहर से जो लोग आते हैं वो उस एरिया में पैसा स्पेंड करते हैं, अकोमोडेशन के फॉर्म में, खाने पीने के फॉर्म में, टिकट्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू वो पैसा स्पेंड करके उस एरिया में ओवरऑल हेल्प कर रहे हैं। 8th पॉइंट में जैसे ही पैसा उस एरिया में स्पेंड हो रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने बताया, टैक्सेस के तौर पे, जॉब के तौर पे, उस एरिया के अंदर जो है आपको बहुत सारी रीजनल डेवलपमेंट्स फैसिलिटीज मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ वेल डेवलप्ड रोड्स हो गया। 9th पॉइंट में लोगों के द्वारा कल्चरल एक्सचेंज प्लस साथ साथ में नॉलेज भी गेन होती है, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में, डिफरेंट एथनिसिटी के बारे में, लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में लोगों को पढ़ने को ज़्यादा मिलता है, एरिया के बारे में ज़्यादा समझ मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट भी उनको होता है। 10th पॉइंट में ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर सब कुछ ठीक है उस एरिया का, तो जो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या है वो इकोनॉमिकली वेल साउंड रहते हैं। अगर उनको अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, अच्छे वेल डेवलप्ड नेटवर्क हैं उनके पास, अच्छी फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है उनके पास, पैसा अच्छा उनके पास आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएँ प्रोवाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए कि इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं।